चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन आज के दौर में किसी से कम नहीं है। वो चाहती हैं कि वो अपने घर में अगर आपके मियाँ 70-40% आपको पे कर रहे हैं या आपको आपका ख़र्चा उठा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम खुद भी कुछ कमाएं, हम खुद भी कुछ करें और मियाँ का साथ दें। डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। जब कोई कंपनी अपना बिजनेस या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो इसे लोगों तक पहुँचाने के लिए मार्केटिंग की जाती है। डिफरेंट तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे इदारे कायम हो चुके हैं, लेकिन छोटा कारोबार करने वाले और ख़ुसूसन ख़वातीन, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत सारी ख़वातीन बहुत बाहिम्मत होती हैं, बहुत क्रिएटिव होती हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होता, एक कोई गाइडेंस नहीं होती उनके पास कि उन्होंने कहाँ पर जाकर किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को या फिर जो उन्होंने चीज़ बनाई है या फिर जो चीज़ वो बनाना चाह रही हैं उसको कैसे वो बेच सकती हैं, किस तरीके से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बुशरा इजहार मौजूद हैं। वो ख़वातीन को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आगाही देती हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की ख़वातीन उनसे राबता करती हैं, किस तरह से उनसे राबता किया जा सकता है, इनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल हमारी ख़वातीन बहुत बाहिम्मत हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन चलें ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, जिन्हें होता है कि अच्छा हम इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ सीख लेंगे, वो तो कुछ ना कुछ कर लेती हैं। Definitely. लेकिन जो बेचारी ख़वातीन हुनरमंद हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उन्हें तरीके नहीं पता ना। हमें कभी कभी पता होता है जी कि मंजिल ये है, लेकिन रास्ता नहीं पता होता, तो एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ख़वातीन के लिए जो मुश्किलात होती हैं उसको वो कैसे हल कर सकती हैं? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि जो ख़वातीन कर रही हैं, देख के गूगल खास तौर पे हमारी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इवन एट टाइम्स हम भी फंस जाते हैं, तो आप गूगल करते हैं? हम लोग गूगल करते हैं, बिल्कुल। तो जो ख़वातीन को पता है कि उनके पास एक हुनर है और वो उसको स्केल अप करना चाहती हैं, तो अब इतने आसान तरीके आ चुके हैं और हमारी ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि उन्हीं ख़वातीन जो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हों या अगर उनको अपना अप स्केल करना हो बिजनेस, तो हम उनको बेसिक लेवल से ट्रेन करना शुरू करते हैं। उसके अंदर आप अगर हम डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमारा फोटे वो है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सबसे पहले तो कहते हैं आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, अपना फेसबुक ग्रुप बनाएं, फेसबुक प्रोफाइल्स, एंड देन ऑब्वियसली फेसबुक पेज इज़ वन ऑफ देम। पर अब विथ पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बाइंग सेलिंग ज़्यादा हो रही होती है। पहले एक ज़माना था कि फेसबुक ग्रुप्स की बड़ी हाइप थी, अब इंस्टाग्राम पेजेस, इंगेजमेंट की बहुत, रील्स बहुत ज़्यादा इन है। तो हम इस तरह उनको गाइड करते हैं कि आपने अपना अगर एक प्रोडक्ट है तो किस तरह हर सोशल मीडिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे पहले तो उसको यूटिलाइज़ करना है। वंस आपने वो यूटिलाइज़ कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में होता है कुछ लोग अपना अप स्केल कर रहे होते हैं कि देव डन विद दिस ऑर्गेनिक थिंग, यानी कि जो जनरली आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो कि ऑनलाइन जाना चाहते हैं, पर उनके पास इतना कह लें कि सरमाया नहीं होता या इतने पैसे नहीं होते कि वो मार्केटिंग करें। ठीक है। तो उनके लिए गूगल के ऊपर माई बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, तो आप उसमें अपनी चीज़ें प्लेस कर सकते हो, उसमें अपनी सर्विसेज। तो नियर बाय में जब आप सर्च कर रहे होते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सर्च में आ रही होती है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, SEO। जी राइट। तो अब जब हम ये ट्रेनिंग्स देते हैं उन लोगों को कि आप किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑर्गेनिकली चीज़ों को प्लेस करते जाएं फ्री पोर्टल्स के ऊपर। ठीक है। इस तरह हम इनिशिएट, जैसे जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ ख़वातीन को हम यहाँ तक भी गाइड करते हैं कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट लाइन शुरू करें और इस प्रोसेस के ऊपर फॉलो अप करें। अच्छा बुशरा, आपने कुछ ख़वातीन को हम कहते हैं कि जी अपनी प्रोडक्ट किस तरह से आपने शुरू करनी है, वो पहला स्टेप क्या है? अगर कोई खातून हमें देख रही है और उसके पास हुनर है लेकिन सोच नहीं सकती वो ये कि जी कि मुझे पहला स्टेप क्या लेना है, तो आप क्या गाइड करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा? देखें, हुनर की आप बात करें, सिंपल, अगर आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, बहुत ख़वातीन है जो मेकअप आर्टिस्ट हैं और वो होम सर्विसेज कर रहे हैं। बिल्कुल, दैट इज ऑल डिजिटल। अब तो बल्कि आपको इंस्टाग्राम पे पेज मिलता है, होम सर्विसेज के नाम से, आप घर बुला सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो हुनर है, आप जैसे इस तरह की जो ख़वातीन हमसे आती हैं, थोड़ी हमारी ट्रेनिंग होती है एक हफ्ते की, ज़्यादा से ज़्यादा हम देते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि हमने उनकी अवेयरनेस स्टार्ट करनी है। तो हम उनको बताते हैं कि आपने, अगर आप इटसेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपने सबसे पहले अपने आप को ब्रांड करना है। देखिए, मार्केटिंग है ना, तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब ये चीज़ें आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, सीखते हो, मार्केटिंग का पूरा कोर्स पढ़ते हो तो सीखते हो। तो हमने चंक्स में डिवाइड किया हुआ है लोगों को। तो हम सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करती हैं डिजिटली। ठीक है। फिर उसके बाद हम उनको बताते हैं कि अगर आपने अपने होम सर्विसेज को इंक्रीज करना है, एक मैंने आपको गूगल माई बिजनेस का बताया, फिर फेसबुक एड्स चलते हैं, गूगल एड्स चलते हैं। ठीक है। पर ऑब्वियसली ये एक ऐसा तबका है कि जो इतना एड्स ना चलाता हो, लेकिन अगर सर्टेन फेसबुक वगैरह के एड्स चलाना चाहते हैं तो हम वो भी गाइड करते हैं कि आप
किस तरह खुद से, क्योंकि आप अगर एजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते या आपकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल एड्स आप किस तरह चला सकते हो, किसको टारगेट करना है, ये पूरी हमारी ट्रेनिंग के प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो दैट एक बंदा जो अपने घर में बैठी है या कुछ करना चाह रही है और अपने बिजनेस को इन्हांस करना चाह रही है या अवेयरनेस भी देना चाहिए लोगों को, तो उसको बेसिक ट्रेनिंग्स में हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए ऑनलाइन बिजनेस कौन कौन से आसान होते हैं, मुझे ये बताएं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती कि आप मार्केट्स में जाएं, यू नो, कुछ घर की भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखें, अब तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली हर किसी के पास होती है और हर किस्म की डिफरेंट कभी बच्चों का मामला भी आ जाता है, टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली मैं उसी पे आई थी कि बच्चों का सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन अब इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं कि ख़वातीन बाज़ार अपनी कोई ना कोई परचेजिंग करने चली ही जाती हैं। ठीक है, अगर उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि दे रियली वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो जिस दुकानदार से, क्योंकि देखें औरतों की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है नेगोशिएशन, राइट? तो वो अगर कुछ ख़वातीन को छोड़ के बाकी मुझे लगता है सब ख़वातीन की होती है, अम्माओं की तो सबसे ज़्यादा होती है ये, ऑब्वियसली, क्योंकि जो आप अगर मिडिल क्लास के ताल्लुक है तो वहाँ आप यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स। ठीक है, वो जाती है, उन्होंने बार्गेन, और जब आप कोई उनको वो कपड़े पहने हुए देखता है या कोई चीज़ ऐसी होती है, वो पूछते ज़रूर है दूसरा बंदा, ये तुमने कहाँ से लिया, कितने का लिया, राइट? तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर देम टू स्टार्ट देयर बिजनेस। ठीक है, दैट्स हाउ। लेकिन रूटीन लाइफ से आप अपने बिजनेस आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब उसको पता है कि उसने 1200 का कुर्ता 800 रुपये में बनवा लिया, जस्ट इन केस, जस्ट टेलिंग दी, आई नो ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट है। और अगर वो बोल भी दे 1200 तो दूसरा बंदा, ओ वाह इतना सस्ता बना लिया, हेयर दे गो, सो दे गेट अ चांस। अब ना उसको पता है उसकी कौन सी मार्केट है, उसने कनेक्शन बनानी है, उसने बता दिया यहाँ ड्रॉप यानी पिक करना है, यहाँ ड्रॉप करना है। फिर आप लॉजिस्टिक कंपनीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि यही हम बता रहे हैं ना कि पूरा टॉप टू एंड के हम बता रहे होते हैं। अब लॉजिस्टिक कितनी कंपनीज आ गई हैं, आपके लिए पूरा पैकेज होता है। अब वो लोग बैंक अकाउंट इतना यानी बहुत सारी जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो इतना हेल्प आउट कर रहे हैं इन खवातीन को कि हम उनको कनेक्ट कराते जाते हैं लोगों से। तो ये वाला जो आइडिया आपने बात की थी, ये तो एक बेसिक चीज़ है। फिर उसके बाद हमारा कहते हैं कि आप जब भी दुकान में जाते हैं, अच्छा आप मुझे नंबर दे दें, आप अपनी जो नई आए कलेक्शन या नया प्रोडक्ट आए तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। या अक्सर औरतें होलसेल की दुकानों पे ही जाके ख़रीदना प्रेफर कर रही होती हैं आजकल। तो जो बिज़नेस सिचुएशंस हैं उसमें तो हर कोई बिज़नेस करना है, तो उसमें जब व्हाट्सएप आपके ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाते हैं, आपने वहाँ से प्रोडक्ट्स उठाएं, आपने वो सेल आउट करनी शुरू कर दी। ये तो एक रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं अपने ई-कॉमर्स की लैंग्वेज में। इसके अलावा कढ़ाई, सिलाई, बहुत सारे लोग स्टिचिंग सर्विसेज, बिल्कुल a lot of women are doing that ना, स्टिचिंग सर्विसेज दे सकती हैं वो। we've talked about makeup artists and then बच्चों की जो क्रोशे की प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो हुनर है ना, तो ना दैट हुनर नीड्स टू बी ब्रांडेड, और एटलीस्ट उनको ये बताना होता है कि ये आपका एक ऐसी चीज़ है जो आप मार्केट से इतना कम बेच रही हैं, तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं बेचती, यू नो, पीपल गेट हैं। अब हमारे जो इंटीरियर, हमने काफ़ी खवातीन को इंटीरियर जाके ट्रेन किया, जो उनके पॉट्स फ्री होते हैं ये सब। अच्छा, उनकी क्या सोच होती है इस हवाले से? उनकी कोई खास उनके पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, और ना ही उन्हें पता होता कि वो इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। जी, तो हम जब गए, हम इंटीरियर साइड पे गए और हमने देखा कि जो कहते हैं नेटवर्क नहीं होता और कुरैशी ही होता है, लेकिन जो शर्ट्स होती हैं, वी सीन दैट लाइक 4-5,000 एंड दे वर जस्ट सेलिंग फॉर 800-700 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं बेच रही थी वो, एंड इट वाज स्ट्रेट एंड द सेम क्वालिटी। तो वी टोल्ड देम कि अच्छा उनमें से कुछ थी ऐसी जो दे वांटेड। देखिए मोबाइल इस वक्त ना सबके हाथ में, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो कितने आपने देखे होंगे यूट्यूब चैनल्स होते हैं। अब आप देखें एक दुकानदार भी अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी एक दुकान जो है ना पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे इंटरनेशनली जाए। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। उसको शायद एसईओ का इतना अंदाज़ा ना हो या कुछ, कितनी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, लेकिन देन अगेन ही मेक्स श्योर कि वो अवेयरनेस हो। तो हम यही अवेयरनेस लोगों को देते हैं जो ख़वातीन घर बैठी होती हैं कि अगर उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे कैन नॉट गो आउट और दे कैन नॉट अफोर्ड सच थिंग्स, तो वो अपनी ही लोकेशन पे बैठे हुए पूरे पाकिस्तान को कैप्चर कर सकते हैं थ्रू जस्ट डिजिटल मार्केटिंग। सही है, ठीक है बुशरा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको अवेयरनेस दी जाए, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए जाएँ। बहुत
अच्छा और बहुत मेहनती काम करती हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात है कि उन्हें उतना मिलता नहीं है उसका रिटर्न जितना उन्हें मिलना चाहिए, उतना रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाती जितना वो बेचारी सोच लेती है। तो सही प्लेटफॉर्म पर अपनी चीज़ को एडवर्टीजमेंट के लिए लेके जाना और सही प्लेटफॉर्म यूज़ करना कि क्या आप भले से कपड़े सेल कर रहे हैं, आप मेकअप सेल कर रहे हैं या आप कोई बेकिंग का भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सही मीडियम क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है।